हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजिदी व्लॉग। तो आज है संडे की मॉर्निंग। तो ये मेरा जो व्लॉग है थोड़ा सा एक दिन लेट आया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एडिटिंग वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना और समझना कि एक हाउसवाइफ अकेले सब चीज़ों को मैनेज कर रही है अगर, तो उसको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अपडेट एकदम डे टू डे नहीं रह पाएंगे। थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हाँ, मैंने डेली व्लॉगिंग की कसम खा रखी है। तो अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और यहीं से मैं अपने आप को सिद्ध करूँगी कि हाँ, मैंने जो मतलब कि वो कसम खाई थी ना कि हाँ, मैं डेली व्लॉगिंग करके ही अपने चैनल को आगे ले जाऊँगी, तो वो मैं करके ही रहूँगी। तो संडे की मॉर्निंग है और संडे का दिन ना मैं सुबह सुबह बिना नहाए धोए मैं किचन में आ चुकी हूँ। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, किचन में आने से पहले नहा धो लेना चाहिए। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर हर कुछ मुझे मैनेज करना होता है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप का कंफर्ट देखते हुए अपने कामों को करती हूँ। तो मेरे यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहा के ही किचन में आओ, तो इसलिए उसका थोड़ा सा बेनिफिट मैं उठाती हूँ और पहले अपने मैं सारे कामों को कर लेती हूँ और फिर नहाना धोना करती हूँ। तो मॉर्निंग है, संडे की मॉर्निंग है और संडे है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना ही है, बच्चों के लिए, पति के लिए, सभी के लिए, पूरे घर वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे खाना बनाने के साथ मैंने खाना बना लिया है और फिर मैं जुट गई हूँ बच्चों के लिए कुछ नया नाश्ता बनाने के लिए। तो वंश रिद्धि को माइक्रोनी बहुत ज़्यादा, मतलब माइक्रोनी नहीं कहेंगे, पास्ता कहेंगे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसको बनाया और फिर साथ में सोचा कि अभी कुछ दिन पहले ना मेरे यहाँ ढोकला आया था, तो वंश को जो मीठे वाले ढोकले होते हैं ना वो नहीं पसंद आ रहे थे। उसने कहा कि मम्मी कभी नमकीन ढोकला हो वो बनाना, तो वो मुझे पसंद आएंगे, तो वो मैं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो, संडे का दिन भी है और इतने दिन बाद वंश की छुट्टी हुई है स्कूल में, इतने दिन के बाद बेचारा एग्ज़ाम देने के बाद अब फ्री हुआ, तो थोड़ा सा उसके लिए तो स्पेशल करना बनता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उसके लिए ढोकला भी बनाते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ, मतलब ढोकला मैंने बहुत दिन से नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है, उसी तरह स्पॉन्जी बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो इधर मैंने देखो बेकिंग पाउडर डाल लिया है और बेसन, थोड़ा सा सूजी और हल्दी और दही से मैंने इसको फेंटा हुआ है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ना रेस्ट करने के लिए रखूँगी। तो पहले मैंने इसको अच्छे से मिला लिया और देखो कितनी प्रॉब्लम आती है गाइस, आप लोगों को लगता है प्रॉब्लम नहीं आती है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो मैं बताओ कैसे करूँगी। मैं सोचती हूँ कि एक एक चीज़ अच्छे से मैं दिखाऊँ, तो वो नहीं हो पाता मुझसे। और इधर मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से अपनी मैक्रोनी को भी चला रही हूँ। तो इस तरीके से जो एकदम प्लेन वाली मैक्रोनी होती है ना, सॉरी पास्ता, तो वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। उसमें मसाला या वो सोया सॉस डाल दो तो वो नहीं खाते हैं। तो इधर मैंने इन दोनों को बना लिया और अपने ढोकले को रेस्ट करने के लिए रख दिया है कि कम से कम आधा घंटा रेस्ट उसको मिल जाए, तब मैं उसको स्टीम करूँगी। और फिर मैं इधर लग गई हूँ अपने पति देव की सेवा के लिए। आजकल मेरे पति देव ना मॉर्निंग में जब वो कुछ खाते नहीं है ना, तो उनको कुछ ना कुछ फल पे चाहिए होता है, जैसे कि या तो बनाना शेक दे दो या एप्पल स्मूदी दे दो या तो कोई फल काट के दे दो। तो मैंने उनके लिए ये पपाया लाया था, तो वो पपाया रखे रखे थोड़ा सा बेकार भी हो रहा था, तो मैंने पूरा ही काट लिया और थोड़ा सा मैं बच्चों को दे दूँगी और थोड़ा सा अपने पतिदेव के लिए रख दूँगी। तो इधर देखो मैंने पपाया काट लिया है अच्छे से और ये मैं वंश के हाथों भिजवा दूँगी। देखो अभी अभी दोनों मेरे बच्चे सो के उठे हैं, तो इधर मैं वंश से भिजवा दिया मैंने कि तुम इसको दे के आओ। और तब तक ये रिद्धि भी कुछ जिद कर रही है, फिर वो चली गई। जब मैं इसकी बातें नहीं सुनती हूँ ना, तो वो चली जाती है। सो फैमिली, उधर मैंने वो सब करने के बाद अब मेरे ढोकले को मिल गया आधे घंटे का रेस्ट। तब तक मैंने क्या किया था, अपने जो पूजा वाला कमरा है ना उसको साफ़ कर लिया। इस तरीके से मैंने उसको आधे घंटे का टाइम दे दिया और मैंने उधर कढ़ाई पे पानी रख दिया है, वो जब तक गर्म हो रहा है। और मैं इधर इसको
स्टीम के लिए तैयार कर लूँगी। तो मैंने इसको ऑयल से ग्रेस कर लिया अपनी थाली को अच्छे से, और फिर मैंने कहा कि अभी मैं इनो तो डालना भूल ही गई। तो मैंने कहा चलो अच्छा सा स्पंजी सा बनाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा इनो की हेल्प लेनी पड़ेगी, बेकिंग पाउडर से काम नहीं चलेगा। तो मैंने इधर एक पैकेट पूरा इनो डाला और फिर एक ही डायरेक्शन में मैंने इसको घुमाया। इनो में को एक्टिव करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने उसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से 5 मिनट तक मिक्स किया है, जिससे कि वो खूब स्मूथ सा हो जाए। तो मैंने अच्छे से इनो को देखो मिला रही हूँ, और जब ये अच्छे से मिल जाएगा ना गाइस, आज मेरा ढोकला बेहतरीन बनने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत ही शिद्दत से, और मैं इसलिए बना रही हूँ ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले इडली सांभर बनाया था, तो कड़ी पत्ता रखा था और राई बहुत अच्छी वाली मैंने लाई थी, बड़ी दानों वाली। तो मुझे बड़ा मन कर रहा था कि उसको खाऊं मैं अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वो सब रखा ही है तो चलो ढोकला भी बना लेते हैं। और सारी चीज़ें जब घर में रहती है ना तो कुछ भी बनाने में ना बहुत ईजी होता है। तो इस तरीके से देखो मैंने सारा ढोकला का बैटर जो है वो मैंने अच्छे से एकदम निचोड़ के मैंने थाली में कर लिया, और उसको ठप 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 करूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी है, यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस व्लॉगिंग और ये सब देखती करती नहीं रहती हूँ, मैं कुछ कुछ सीखती भी रहती हूँ। और ये देखो एक मक्खी ना बहुत परेशान कर रही थी, और उधर देखो मैं ना इसको रख ही नहीं पा रही थी क्योंकि पानी और कढ़ाई इतनी गर्म हो गई थी। तो मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से रखा उसको, और फिर मैंने अपना हैंड वॉश किया और अब मैं इसको ढक दूँगी। ये देखो, और मुझे लगा कि अरे अभी तक तो मैंने आपको ये दिखाया नहीं कि वो कैसा है। तो मैंने देखो ये देखो मेरा ये हो गया। फिर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया। अब इसको मैं छोड़ दूँगी इसको स्टीम होने के लिए अच्छे से। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा ना कि मैंने एक प्लांट लाया था, तो उसके लिए ना मेरे पास कोई भी ऐसे जो गमले होते हैं वो नहीं थे जिसमें उसको लगा पाऊँ। तो मेरे पास ये राइस ब्रांड ऑयल का ना डिब्बा रखा हुआ था गाइज। तो ये मैंने बहुत सारे, इसको मैं झट से फेंकती नहीं हूँ, उसको इकट्ठा कर लेती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्लांट लगाने हो ना तो इसमें कर लेंगे। तो इसमें अभी अंदर से ऑयल है, तो मैं इसको पहले अच्छे से धुल लूँगी। और धुलने के बाद मैंने देखो नीचे गई थी, मेरे पास बोरा भर के मिट्टी थी, तो मैंने इसमें मिट्टी रख लिया है। लेकिन और ये मोटे मोटे दाने थे ना, ये मुझसे टूट ही नहीं रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। और ये देखो ये ही प्लांट मैं लाई हूँ, सो प्लांट। इसमें कांटे, मुझे इसके जो पौधे हैं ना वो एकदम कांटों की तरह लग रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको मैंने कहा लगा दूँ, नहीं तो ऐसे रखे रखे सूख जाएगा। अगर ये लग गया ना गाइस तो मैं इस तरीके से कई सो प्लांट में लेके आऊँगी, क्योंकि फ्लावर वगैरह वाले में ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत तो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो इस तरीके से मैं इसको कर रही थी ना, तो ये गड्ढा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने आइडिया लगाया कि थोड़ा सी मिट्टी को ना बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको अंदर डाल के लगाएंगे। और ऊपर से जो बड़े बड़े से ईंटें जैसे थे ना उसको मैं अगल बगल से कर दूँगी, तो वो एकदम सीधा सीधा सा खड़ा हो जाएगा। और फिर मैं इसके ऊपर पूरे अच्छे से मिट्टी डाल दूँगी, और तो ये मेरा प्लांट अच्छे से स्टैंड हो जाएगा। और वो ही हुआ, अच्छे से ये खड़ा हो गया, बिल्कुल भी टेढ़ा तिरछा नहीं था। सीधा रहता ना तो फिर सीधे सीधे निकलेगा, नहीं तो टेढ़ा रहेगा ना तो फिर ये टेढ़ा तिरछा निकलेगा तो फिर दिक्कत देगा। तो मैंने इसको अच्छे से सीधा करके रखा, और मैं अब इसको ले चलूँगी ऊपर। तो ये देखो मेरा प्लांट ये लग के हो गया है तैयार। और जो ईंटें वाले पार्ट थे ना वो मैंने फेंक दिया है, और जो बस मिट्टी मिट्टी थी ना वो मैंने रख लिया है। तो अब इस प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते, क्योंकि मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, बस मेरा ढोकला पकना रह गया था, वो भी पक रहा है धीरे धीरे। तब तक मैं क्या करती हूँ कि अभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है 2-3 दिनों से, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इस प्लांट को ना ऊपर ही रख देते हैं, जिससे कि कहते हैं ना बारिश के पानी से मैंने देखा है कि पौधे और खिल जाते हैं बहुत प्यारे से उसमें, तो उसकी पानी से, बारिश के पानी से। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ऊपर ही रखाते हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का नज़ारा। तो ये देखो मैंने यहाँ रख दिया, और फिर देखो अभी बारिश हो ही रही, लेकिन मैंने बारिश के भरोसे नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये पौधे अपने आप ही निकले, तुलसी जी
एनर्जी अपने आप ही निकली है मेरे ऐसे। तभी इस वजह से ना मेरे रूम में पानी गिरने लगे गाइस, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस आ गई है। तो पानी मेरे रूम में जब बारिश होती है ना तो सीलन सी आ रही है, लेकिन बहुत सीलन सी नहीं हो पाती है क्योंकि मैंने थोड़ा सा अच्छे से कलर वगैरह करा रखा, तो पानी बहुत सीधा सीधा गिरता है। और अपने आप ही देखो इतने अच्छे से वो हो गए पेड़ पौधे। तो मैंने उसको रख दिया। फिर मैंने आके अपना ढोकला देखा, तो गाइस ये मेरा ढोकला इतना अच्छे से होने वाला था, लेकिन इसको गरम गरम मैंने छू लिया ना तो उतनी दूर का वो थोड़ा सा हो गया, क्योंकि इसको गरम गरम नहीं छू जाता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा 10 मिनट छोड़ देते हैं। मैंने काम वाम करके नहा धो लिया है और बहुत सारे काम थे आज, क्योंकि संडे के दिन ना मैं बहुत सारे काम को करती हूँ, जैसे कि वॉशरूम वगैरह साफ़ करना होता है और घर में डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो करनी होती है। कहीं का जाला वाला निकालना है या कहीं के कोने कतरे की गंदगी है उसको साफ़ करनी है। तो कल ऐसा हुआ ना कि एक आईपॉड ना अजीत का खो गया, एक रिद्धि को लाके उन्होंने दिया था और वो रूम से ही पता नहीं क्या होगा, तो उसको ढूंढने के लिए भी एकदम मैंने कोने कोने देखा और फिर मुझे लगा वो मिले ना मिले सफाई तो हो ही जाए। तो बस उसकी वो तो नहीं मिला, जिसकी वजह से अजीत बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और लेकिन हाँ सफाई होगी सारी जगहों की और सारे काम को मैंने कर लिया। और देन अभी अभी मैं नाश्ता अपना लेके आई हूँ बच्चों के लिए। जो मैंने पपाया काटा था ना वो लेके आए हैं बच्चे, नाश्ता वास्ता कर लिए थे। बस मुझे ना आज बहुत लेट हो जाती है, बस इतनी लेट हो जाती है कि टाइम बताने लायक नहीं है। तो बस चलते हैं, बच्चों को पपाया देते हैं। और रिद्धि के स्कूल में कुछ फंक्शन है तो उसके लिए कुछ चीज़ें उसको याद करानी है, वो भी मैं अभी करूँगी। तो चलो देखते हैं याद कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि इनके तो मूड में नहीं लगता। क्योंकि अभी ये सुबह सुबह अपने भाई से लड़ी है, इसने अपने भाई को मारा है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डांट खाई। सुन रहे हो, कभी भी ये लड़की अपनी गलती नहीं मानती। और इसको इतनी ये मतलब कि अपनी कोई भी चीज़ों को मानती नहीं है। और वंश इनसे 5 साल का बड़ा है, लेकिन ये भरपूर हाथ उठाती हैं। अगर वंश ने एक मारा है तो ये 4 मारेगी, ये ऐसी लड़की है। तो अभी इसने मतलब इसको फिर मैंने खूब डांटा है कि अगली बार ये ऐसा काम करेगी तो इसको तो बहुत, अरे इसको देखो मुंह बनाना, मतलब इसको अभी भी शर्म नहीं है। जब ये पक्का बहुत मार खाएगी ना, अभी तक कभी मार नहीं खाई है इस वजह से। इसलिए बच्चों को मारना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा मारो लेकिन मारो ज़रूर। तो अभी वंश को भी अपने स्कूल की कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी तक तो एग्ज़ाम ही चल रहा था, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब पहले बैठाएंगे पढ़ने के लिए कि जो चीज़ इनकम्प्लीट हो वो की होगी। क्योंकि वंश को चाहे जितना बोलो ना, उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी रहती, चाहे आप रोज़ स्कूल भेज के परेशान हो जाओ। तो वो देखेंगे अभी क्या क्या है, और रिद्धि को भी लर्न कराएंगे। रिद्धि को क्या लर्न कराना है, अगर वो लर्न हो गया, उसको याद हो गया, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो बने रहना ब्लॉग में, और जो ब्लॉग में नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर देना। तो मिलते थोड़ी देर में। फिर फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ रात में अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को भी एंड यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करते, नहीं तो आप बहुत स्किप कर के देखोगे। तो इस तरीके से मेरा बीच के तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैंने शूट ही नहीं किए, क्योंकि वो सबको अगर शूट करने बैठो ना तो कैमरा अगर हाथ में रहता है तो फिर काम में बहुत लेट होता है। तो मैंने अपने कुछ ही पल को आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या स्पेशल करते हो संडे को, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैंने इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपने हर डे को स्पेशल बना लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो या ना भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वो बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।